इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी आईयूसीएन ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट में कंचनजंगा नेशनल पार्क को गुड श्रेणी में रखा है। वहीं सुंदरबन और पश्चिमी घाट जैसे महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल क्षेत्रों को गंभीर चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार से ये दिखाता है कि किस तरह से कंचनजंगा नेशनल पार्क में बहुत अधिक जैव विविधता होते हुए भी उसके संरक्षण प्रयासों में एक सफलता हासिल हुई है। आज हम कंचनजंगा नेशनल पार्क की सामान्य चीजों को इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही आईयूसीएन और उसकी रिपोर्ट के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या है। आईयूसीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये प्रकृति के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण यूनियन है। और यूनियन किसका है? इसमें सरकारें भी शामिल हैं, सरकार की एजेंसियां इसमें शामिल हैं। इसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओज इसके अंतर्गत शामिल हैं बहुत सी। इसके अलावा जो पर्यावरण के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं यानी एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इसके अंतर्गत शामिल हैं बड़ी संख्या में। और इस प्रकार से ये पूरे समूह के साथ बहुत बड़ी संख्या में वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाता है ताकि प्रकृति के संरक्षण की दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सके। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। इसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट को नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट। तो इसको याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है आईएएस एग्जामिनेशन में कि वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो हाल ही में इसने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें भारत के कंचनजंगा नेशनल पार्क को किस श्रेणी में इसने रखा है, या आप कह सकते हैं कौन सा दर्जा इसने दिया है, कौन सी रेटिंग उसे दी है। गुड रेटिंग उसे प्रदान की है, जो दिखाता है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क में कहीं ना कहीं जो संरक्षण प्रयास हैं वो सफल हुए हैं। तो आपने यहाँ आईयूसीएन और उसकी रिपोर्ट के बारे में जान लिया। अब हमारे लिए जरूरी है कि हम कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ बुनियादी चीजों को जान लें। कंचनजंगा नेशनल पार्क वो पार्क है जिसे वर्ष 2016 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी मिश्रित श्रेणी में, वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर स्थल है, उसके मिश्रित श्रेणी में यानी मिक्स्ड श्रेणी में शामिल किया गया था। मिक्स्ड श्रेणी में शामिल करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह प्राकृतिक रूप से भी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी, दोनों ही दृष्टिकोण से काफी समृद्ध है। प्राकृतिक रूप से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से कंचनजंगा नेशनल पार्क समृद्ध है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है कंचनजंगा नेशनल पार्क का, ये कितना क्षेत्रफल है? 1784 स्क्वायर किलोमीटर का इसका टोटल क्षेत्रफल पड़ता है। और जब आप इसमें जैव विविधता के दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय, उप उष्ण कटिबंधीय वनों से लेकर के एक आईसी स्थिति तक यानी एक बर्फीली अवस्थिति या बर्फीले इकोसिस्टम तक सभी प्रकार के आप देखेंगे कि कई प्रकार के इकोसिस्टम की अवस्थिति यहाँ पर है। यानी इसमें बहुत बड़ी संख्या में ग्लेशियर भी स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क में 280 के आसपास ग्लेशियर हैं। और न केवल ग्लेशियर हैं बल्कि ग्लेशियल झीलें भी यहाँ पर स्थित है। तो आप देखेंगे कि 70 के आसपास, 70 से अधिक ग्लेशियर झीलें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा बड़ी संख्या में पक्षी प्रजातियां भी हैं, जैसे 550 से अधिक पक्षी प्रजातियां आपको सामान्य तौर से यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें से इंपियन तीतर, इंपियन तीतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इंपियन तीतर, तो इस तरह की प्रजातियां आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण स्थल है। न केवल प्राकृतिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। लेप्चा समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और लेप्चा समुदाय इसे छिपा हुआ, धरती के छिपे हुए स्वर्ग के रूप में, छिपे हुए स्वर्ग के रूप में परिभाषित करता है। किसके रूप में परिभाषित करता है? धरती के छिपे हुए स्वर्ग के रूप में इसको परिभाषित करता है। और उसके लिए एक नाम दिया गया है मायल लयांग। मायल लयांग धरती के छिपे हुए स्वर्ग के रूप में इसको परिभाषित करता है। यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मठ भी स्थित है जिसका नाम है थोलुंग मठ, जिसका अपना एक आध्यात्मिक महत्व है। और उसके आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए आज भी इसको संरक्षित रखा गया है। क्या नाम है? थोलुंग मठ।
तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंचनजंगा नेशनल पार्क का एक प्राकृतिक महत्व होने के साथ साथ एक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। और वर्ष 2018 में इसके संरक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए इसे बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा प्रदान कर दिया गया था। जब हम किसी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान करते हैं तो उसका एक केंद्रीय क्षेत्र बना देते हैं, कोर एरिया बना देते हैं, जिसमें संरक्षण प्रयास पूरी तरह से एक तरह से सबसे ज्यादा केंद्रित होते हैं। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को अनुमति प्रदान नहीं होती और ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे सघन क्षेत्र होता है। यहाँ वन्य जीवों की भी सबसे ज्यादा सघनता होती है और जो पौध प्रजातियां हैं उनकी भी, वृक्ष प्रजातियों की भी सबसे ज्यादा सघनता होती है। और इसके आसपास के क्षेत्र को हम किस क्षेत्र के रूप में संबोधित करते हैं? बफर जोन के रूप में संबोधित करते हैं। और बफर जोन के बाद भी कई बार एक और क्षेत्र होता है जिसको हम ट्रांजिशन जोन के रूप में संबोधित करते हैं। बफर जोन में वैज्ञानिक गतिविधियों को, शैक्षणिक गतिविधियों को, शोध गतिविधियों को कई बार अनुमति प्रदान की जाती है ताकि संरक्षण प्रयास किस दिशा में आगे बढ़ने चाहिए उसके बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल हो जाए। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क में इस तरह के प्रयासों को सफलता इसलिए भी मिली है क्योंकि स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर के जो यहाँ के रेंजर्स हैं उन्होंने बेहतर तरीके से इस पूरे नेशनल पार्क को मैनेज किया है। साथ ही यहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं उनके द्वारा सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग यहाँ पर की जाती है। तो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग की वजह से भी यहाँ के इकोसिस्टम को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचे है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है और सिक्किम में भी कहां पर स्थित है? जहां पर इसका जो बॉर्डर है वो नेपाल से मिलता है। तो नेपाल में जो कंचनजंगा नेशनल पार्क का क्षेत्र पड़ता है तो नेपाल के संरक्षण क्षेत्र के साथ मिलकर के भी सिक्किम क्या करता है, भारत क्या करता है, संरक्षण प्रयासों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है जिससे वन्य जीवों का एक तरह से गलत तरीके से, अवैध तरीके से शिकार ना हो और उनके संरक्षण की दिशा में बेहतर तरीके से हम कामयाब हो। तो इस प्रकार से यहाँ सहयोग एस्टेब्लिश किया जाता है, सहयोग स्थापित किया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अवस्थिति भी आप देखेंगे। तो ये पूरा महत्व है कंचनजंगा नेशनल पार्क का, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, और यहाँ संरक्षण प्रयासों को आगे पहले से लगातार बढ़ाया गया है। सस्टेनेबल है हार्वेस्टिंग यहाँ पर की जाती है और यही कारण है कि IUCN की जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट है उसमें इसे गुड श्रेणी में रखा गया है या गुड रेटिंग इसे प्रदान की गई है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, हाल ही में IUCN द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।